तो आज का आपका टॉपिक है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल्स, जो कि आपका बी फार्मा 8th सेमेस्टर की इलेक्टिव सब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 4 का टॉपिक आपका फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे देखा होगा कि बहुत सारी फार्मा कंपनियां होती हैं, तो अपने मेडिसिन को, अपने प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे चैनल्स को अडॉप्ट करती है, बहुत सारे पाथवे को देखती है, जिसमें आपका एमआर हो गया, डीटीसी हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, टेली मार्केटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो गए। तो ये सब आपके ढेर सारे चैनल्स पाए जाते हैं, जिसका बेसिकली काम यही होता है कि कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना और उनको उनके बारे में बताना। So pharmaceutical marketing channels are the different way in which pharmaceuticals company promote and sell their product to healthcare provider, patient and other stakeholder। इसमें आपका पहला आता है क्या, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेटिव। इसका काम बेसिकली यही होता है कि डॉक्टर्स के पास, फिजिशियंस के पास जाना और अपने जो भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी मेडिसिन हैं, जो भी नए नए प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में बताना, कुछ सैंपल्स प्रोवाइड करना, और जो भी उस डॉक्टर के क्वेश्चन आंसर हैं उनका अच्छे से आंसर देना। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि दे मीट विथ फिजिशियंस, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अबाउट न्यू ड्रग, प्रोवाइड सैंपल्स एंड आंसर क्वेश्चंस। सेकंड आपका आता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, डीटीसी एडवर्टाइजिंग। बेसिकली करता क्या है कि सीधे कोई भी फार्मा कंपनियां हैं, सीधे टेलीविजन की हेल्प से, प्रिंट मीडिया जैसे पेपर वगैरह हो गए, मैगजीन्स वगैरह हो गए, तो वहां पे कुछ मेडिसिन क्या देखता होगा, ऐड आता है। तो सीधे करना क्या होता है कि जो भी जनरल दवाई होती है, सीधे उनका ऐड इस टाइप से दिखा दिया जाए, तो जो भी कंज्यूमर है सीधे उनसे उनको तक जो भी उनके रिक्वायरमेंट है, जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में बता देगा। तो अगर कंज्यूमर को नीड होगा तो सीधे मार्केट से उसको परचेज कर लेगा। इसको बेसिकली बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टू कंज्यूमर डीटीसी एडवर्टाइजिंग। थर्ड आपका आता है क्या, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही अच्छा टेक्निक इस समय हो चुका है आपका, जिसमें हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। तो अगर आप देखा होगा कि मान लो किसी मोबाइल फोन आप शुरू करके बैठ गए, ठीक है, उसके सामने बैठ के आप कोई भी अगर बातें करते हैं, तो कुछ टाइप पॉइंट बाद आपको उस टाइप से ऐड दिखाई जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो उसका बेसिकली काम यही होता है कि जो भी फार्मा कंपनियां हैं, तो इस टाइप प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिर आपका फोर्थ आता है क्या, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस। तो बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस भी कराए जाते हैं, जिसमें बेसिकली फार्मा कंपनियां अपने कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं, और बहुत सारे स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस भी कर देती हैं। जैसे मान लो कहीं भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उसमें स्पॉन्सरशिप कर देगा। उससे फायदा क्या होगा, वहां पे उनकी कंपनी के फ्लैग्स, बैनर, पोस्टर लगा दिए जाते हैं। किसी में जो भी सोशल गैदरिंग होगी, वहां से लोग जान पाते हैं कि कौन सी कंपनी का ये मेडिसिन है जो मार्केट में न्यूली अवेलेबल हुआ है। और फिर आपका फिफ्थ आता है डायरेक्ट मेल। ठीक है, सीधे जो भी फार्मा कंपनियां हैं, सीधे अपने टारगेट को, चाहे वो पेशेंट हुआ, फार्मासिस्ट हुआ, डॉक्टर्स हुए, फिजिशियंस हुए, सीधे उनको मेल के थ्रू बता देते हैं कि मेरे पास फला फला कंपनी की दवाई है, ठीक है, जिससे आप अच्छे से परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन भी मिलता है। ठीक है, फिर आपका आता है क्या, सिक्स, रिटेल फार्मेसी। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो भी मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ बहुत सारे पोस्टर, होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं। उसका बेसिकली काम यही होता है कि दवा के बारे में जानना, बताना, ठीक है, कौन सी दवाई नई आई है, एंड दिस में इंक्लूड इन स्टोर डिस्प्ले, कूपन्स, प्रोग्राम एंड अदर प्रमोशंस। ओके, ठीक है, आगे चलें। फिर आपका अगला आता है क्या, डिजाइनिंग चैनल्स। ठीक है, कौन कौन से चैनल्स होते हैं, ठीक है, इसको आपका अडॉप्ट करता है फार्मा कंपनी। तो इसमें आपका बेसिकली होता है कि डिजाइनिंग का चैनल इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे टू डिलीवर प्रोडक्ट टू और सर्विस टू कंज्यूमर थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बेसिकली क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उनको सेल को मैक्सिमाइज करना है, अपने सेल को बढ़ाना है। इसमें आपको बेसिकली कुछ अलग अलग स्टेप होते हैं। सर का पहला स्टेप होता है क्या, पहले आपको पता करना है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। पहले आपको टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप चैनल को अडॉप्ट कर सकते हो, बना सकते हो। जैसा आपका टारगेट होगा, वैसे ही आपको चैनल को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले कंज्यूमर का नीड क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उसको हमको
देखना होता है। Determine your channel options. Once you know who your target market, you can start exploring different channel options. इसमें आपका होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड मैनेजर्स आते हैं। या आपने कौन से चैनल को टारगेट किया है और आपके पास बहुत सारे चैनल्स है, आप उसको पहले फिक्स करिए, पता करिए और अपने हिसाब से उसको एडॉप्ट करिए। फिर आपका थर्ड आता है इवेल्युएट चैनल पार्टनर्स। आपके कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं, पहले आप उसको पता करने पड़ेगा, उसके बारे में एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आपको उस पे पैसा लगाना पड़ेगा। If you are considering working with channels partner, you need to evaluate their capabilities and determine whether they will they are a good fit for your business. And these may include looking at their experience, reputation, and customer basis. For a developer channel strategy. Once you have evaluated your options, it's time to develop a channel strategy. पहले या जब आपने अपने चैनल को इवेलुएट कर लिया है, उसके बाद आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हो सकता है आपका खुद का अपना कोई एक अलग स्ट्रेटजी हो जिसके थ्रू अपने आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। दिस इन्वॉल्व डिसाइडिंग which channels to use, how to allocate resources to each channels, and how to coordinate effort across various channels. फिर आपका आता है फिफ्थ, इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। ठीक है, जब आपने चैनल को इन्वाइट कर लिया उसके बाद आपको अपने स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। टाइम टू पुट इट्स इनटू एक्शन। ठीक है, अपने स्ट्रेटेजी को बनाने के बाद अब आपका समय आ चुका है, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। दिस में इन्वॉल्व ट्रेनिंग चैनल्स पार्टनर्स, क्रिएटिंग मार्केटिंग मटेरियल्स एंड डेवलपिंग प्रोसेस फॉर ट्रैकिंग सेल्स एंड कस्टमर फीडबैक्स। ओके, फिर आपका आता है मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट। फाइनली इट्स इम्पोर्टेंट टू regularly monitor your channel's strategy and make adjustment as needed. बेसिकली इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, लाइक एज अ प्रोडक्ट मिक्स, एडजस्टिंग प्राइसिंग या इंसेंटिव्स, किसी को ज्यादा पैसा बढ़ा के देना है, मार्जिन ज्यादा देना है, और शिफ्टिंग रिसोर्सेज, अपने रिसोर्स को भी शिफ्ट करना है टू डिफरेंट चैनल्स बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस। ओके, फिर आपका आता है क्या टॉपिक, चैनल मेंबर्स। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं चैनल्स को तैयार करने के लिए, चैनल्स को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। इसमें आपका पहला आता है क्या, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर आपका पहला मेंबर होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करता है, बनाता है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता है। So manufacturers are the producer of the product and are responsible for creating the product and making it available to the market. फिर आपका आता है क्या सेकंड में, होलसेलर। सीधे आप जानते भी होंगे कि जो भी दवाई बनती है सीधे मैन्युफैक्चरर्स के बाद सीधे पहुंचता है किसके पास, होलसेलर के पास। तो होलसेलर बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन बल्क अमाउंट एंड सेल देम टू द रिटेलर टू और अदर बिजनेसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स सीधे अपने दवाओं को, प्रोडक्ट को किसको बेचता है, होलसेलर को, और होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को। तो थर्ड आपका आता है रिटेलर्स। रिटेलर्स आर द फाइनल लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स एंड सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड यूजर, या फिर इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कंज्यूमर्स। तो प्रॉपर एक बन गया आपका चेन सिस्टम। जो भी दवाई आपकी बनती है, जो भी आपको बनता है प्रोडक्ट, जो भी आपके खुद से बनता है, सीधे मैन्युफैक्चरर से पहुंचता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है किसके पास, रिटेलर्स के पास। फिर आपको आता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम टू द अदर बिजनेसेस और रिटेलर्स। ठीक है, कुछ आपके बीच में एजेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कुछ आपके एजेंट जैसे बीच में आपके होलसेलर से इंटरमीडिएट काम कर सकते हैं, हो सकता है इसमें आपके एजेंट में आपके एमआर वगैरह हो जाते हैं, जो कुछ मार्जिन पे, कुछ कमीशन पे आपकी दवाओं का भी हेर कर करते हैं, दवाओं को भी सेल करवाते हैं। दे डू नॉट टेक पोसेशन ऑफ द प्रोडक्ट बट फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शंस। ब्रोकर्स, कुछ आपके दलाल भी इसमें काम करते हैं जो दवाओं को ज्यादा मार्जिन पे सेल कर देते हैं, कम मार्जिन पे परचेज कर लेते हैं। तो बेसिकली कुछ आपके ब्रोकर भी पाए जाते हैं, जिसमें आपका देख सकते हैं, ब्रोकर्स ब्रिंग बायर और सेलर टुगेदर बट do not take possession of the product. They earn a commission for successfully completing the transactions. ठीक है,
जब इनको पैसा तभी मिलता है जब पूरा अच्छे से ट्रांजेक्शन आपका हो जाता है, तो इनको पूरा पैसा का पेमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि टॉपिक सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट चैनल्स। अब आपको कौन सा अच्छा चैनल लगता है, आप उसको कैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कैसे आप उसको प्रेफरेंस दोगे, तो उसके सिलेक्ट करने के बहुत सारे आपके गाइडलाइन हो सकते हैं। जैसे आपका पहला आता है क्या, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कि कस्टमर का नीड कैसा है, कस्टमर किस टाइप के प्रोडक्ट को बाई करता है, किस टाइप किस टाइप के चैनल को प्रेफरेंस देता है, उसके हिसाब से भी आपको अपने चैनल को एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। Consider the need and preferences of the target market, including their buying habit, preferred channel, and accessibility to the channels. Okay. Next आपका आता है क्या, प्रोडक्ट करेक्टराइजेशन, फिर कंपटीशन, कॉस्ट पता करना होगा कि आपको किस किस मार्केट से, किस किस कंपनी से, किस किस वेरियस प्रोडक्ट से आपका चल रहा है, कंपटीशन की कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या चल रहा है। तो ये सब सारे फैक्टर्स को आपको पहले एनालाइज करना होगा, पता करना होगा। फिर क्या आपको आता है जनरल पार्टनर, कौन कौन से आपके पार्टनर हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो ये सब बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए चैनल को बनाने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। फिर आपको आता है क्या, कॉन्फ्लिक्टिंग चैनल्स, ठीक है। तो बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। जैसे कि लिखा देखा होगा आपने कि बहुत सारी कंपनियां होती है, कंपनी के अंदर आपका मैनेजर मैनेजर बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में आपका बहुत सारे टेंशन तनाव हो जाता है, ठीक है, मन मुटाव हो जाते हैं। जिसका पहला आता है क्या, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका किसी में मिलता है, सबसे ज्यादा बिटवीन दी मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, और बिटवीन दी होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसको हम बहुत बोलते हैं क्या, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। फिर कहता है आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, ये किसके बीच में होता है, मेंबर एट द सेम लेवल, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में हो जाता है आपका कोई मतभेद वगैरह, ठीक है। फिर आपका था क्या लास्ट, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन द कंपनी यूजिंग मल्टीपल चैनल्स, ठीक है। तो अब कंपनी के ही अलग अलग चैनल्स के बीच में आपस में ही अगर कोई मतभेद हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, फोर्थ, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। This type of conflict occurs between the channel member disagree on the geographical boundaries of their sale and territories। अगर किसी के ऊपर लगा जाए पाबंदी वगैरह कि आपको किस बाउंड्री के अंदर ये आपको काम करना है, उसके आगे आपको सेल नहीं करना है, तो उसको लेके भी आपका कॉन्फ्लिक्ट मतभेद पैदा हो जाते हैं। फिर आपको आता है क्या, प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट को आइटम के दाम को लेके, प्राइस को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, अगला टॉपिक, टू मैनेज चैनल कॉन्फ्लिक्ट कंपनीज कैन टेक दी फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। अगर कहीं आपका कोई मतभेद पैदा हो गया है, तो कंपनी कौन कौन से स्टेप को अडॉप्ट करती है। तो जब पहला क्या था, कम्युनिकेशन, उससे पहले बात करना और उसको खत्म करना। नेगोशिएशन, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए मार्जिन को लेकर अगर कोई मतभेद आया हुआ, तो मार्जिन को बढ़ा के दिया जाए, या नहीं तो उसको बात करके खत्म किया जाए। कोलेबोरेशन, उससे कोलेबोरेट किया जाए। कंसिस्टेंसी, मीडिएशन, ठीक है। ये आपके कुछ टाइप के पाए जाते हैं क्या, कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिसको आप यूज करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। फिर आपका आता है क्या, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसे हम लोग उसमें देखते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कहाँ से किसके थ्रू, कौन से ट्रक से जाएगी, ट्रेन से जाएगा, शिप पर जाएगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग कहाँ बनानी है, कौन उसको कंट्रोल करेगा, क्या उसका गाइडलाइन होगा, ठीक है। और ऑर्डर प्रोसेसिंग, कितने टाइम तक आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है, आपके कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा, या फिर आपके मार्केट में पहुंच जाएगा। फिर आपका आता है क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको कौन कंट्रोल करेगा, कौन उसको कास्ट करेगा, कौन उसको बताएगा, कौन पहुंचाएगा, ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग लेबलिंग किस टाइप का होना है, ठीक है, माल कहाँ तक पहुंचाना है। फिर आपको आता है क्या, रिवर्स लॉजिस्टिक, दिस इन्वॉल्व मैनेजिंग द process of the returning product from the customer to the manufacturer or retailer, including the managing the transportation and disposal of the returned product। अगर मान लो कुछ वापस आ जाता है प्रोडक्ट, तो उसको क्या करना है, एक्सपायरी में से वापस आया उसको क्या करना है। तो इस हिसाब के कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर आपको आता है क्या, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं उसमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए,
ठीक है, कॉस्ट का रिडक्शन होना चाहिए एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी भी होना चाहिए एंड सेल को भी इंक्रीज होना चाहिए एंड इम्प्रूव्ड फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है टास्क इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, जैसे हम लोग देखते हैं बेसिकली का ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सिंपल टाइप का है। ठीक है, एंड वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। फिर आपका आता है क्या ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन एंड डाटा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये सब आपको पैरामीटर अगर आपको पता रहेगा, इसको फुलफिल कर पाते हैं तो आपका इन्वेंटरी कंट्रोल अच्छे से हो पाता है। तो सिंपल टॉपिक थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकी तो मैंने पहले ही इसको बता ही रखा है और समझा रखा है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं इसका प्रॉपर आपको आंसर भी दे दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।